हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे। किसके बारे में? फंगस के बारे में, ठीक है ना। तो ये किंगडम फंजाई है, इसको हम लोग कभी कभी माइकोटा के नाम से भी जानते हैं। पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है। द फंजाई कंस्टिट्यूट यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ये ज़रूरी लाइन है, ठीक है ना। हेटेरोट्रॉपिक यानी ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। यानी इनके पास क्लोरोफिल भी नहीं होता होगा। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मॉर्फोलॉजी मतलब डिफरेंट फॉर्म, ठीक है, एंड हैबिटेट मतलब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन द मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट, ठीक है ना। मॉइस्ट ब्रेड और रॉटन फ्रूट, ये कह रहे रॉटन फ्रूट सड़ जाते हैं तो उनके अंदर ये ग्रोथ कर सकते हैं। आप रोटी कह रहे हैं कि हमारे पास ब्रेड है घर में, उसको कई दिन तक ऐसे ही रख दीजिए तो उसके अंदर आपको हरे, फिर उसके बाद काले वो स्पॉट्स दिखाई शुरू होते हैं, वो फंगस होते हैं। द कॉमन मशरूम यू एट एंड टोरस्टूल आर आल्सो। तो मशरूम, टोरस्टूल ये भी किसके एग्जाम्पल हैं? फंगस के। देखिए, वाइट स्पॉट सीन ऑन द मस्टर्ड लीफ आर ड्यू टू द पैरासिटिक फंगा। आपसे पूछा जाएगा ना कि लीफ के अंदर, मस्टर्ड लीफ के अंदर वाइट स्पॉट किसकी वजह से होते हैं? फंगस की वजह से। वो फंगस कौन से हो सकते हैं? वो पैरासाइट होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। सम यूनिसेलुलर फंजाई सच एज ईस्ट। देखिए, अब यहाँ पे ज़रूरी बात क्या है कि दुनिया में जितने भी फंगस हैं सब क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। ऑल फंजाई आर मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट यूनिसेलुलर होता है। तो ये एक पॉइंट और आ गया जो कि आपको क्वेश्चन बन के आ सकता है। ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। ब्रेड एंड बियर मतलब करे ब्रेवरेज इंडस्ट्री और बेकरी, ये सब किसके आसपास घूमता है? ईस्ट के आसपास, ठीक है ना। अदर फंजाई काजेज डिजीजेस इन प्लांट एंड एनिमल। वीट रस्ट काजिंग पक्सिनिया इज इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। पक्सिनिया ग्रामिनिस्ट्रेटिकी। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलियम। पेनिसिलियम का एग्जाम्पल आपने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के एक्सपेरिमेंट में देखा होगा, तो आप इसको याद रखिए। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है सर्वव्यापी, या जो मोस्टली कह रहे हैं कि जगह पे प्रेजेंट हो। देखिए, जैसे हवा में, पानी में, मिट्टी में, एनिमल में, प्लांट में, तो कुछ बचा कहाँ? यही बिहेवियर क्या कहलाता है? कॉस्मोपॉलिटन। दे प्रेफर्स टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। इनको ध्यान रखना है कि ये कैसी कंडीशन में ग्रो करते हैं। कंडीशन होना चाहिए वार्म होना चाहिए और ह्यूमिड, यानी मॉइस्चर होगा और गर्मी होगी। तो ये आपको आपने देखा भी होगा कि एक मौसम ऐसा आता है बरसात के टाइम वाला ना, जब कह रहे हैं कि सर गर्मी भी रहती है और पसीना भी बहुत होता है, उस टाइम पे फंगस का इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से होता है। तो ये ज़रूरी कंडीशन थी, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक बात है। चलिए, हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर में हम क्यों रखते हैं? यस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल फंगस। बैक्टीरियल फंगस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? अपने खाने को रेफ्रिजरेटर, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर देखिए एक तो टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है ना, और इनको ग्रो करने के लिए वार्म कंडीशन चाहिए और ह्यूमिड कंडीशन चाहिए। तो उसमें आप टेम्परेचर को घटा देंगे तो इनकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है वो उस तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गई बात। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट को छोड़ के, विच आर यूनिसेलुलर फंजाई आर फिलामेंटस। फिलामेंटस मतलब मल्टी सेलुलर फिलामेंट, ध्यान रख पाएंगे, ठीक है ना। ये पीछे ही हमने बता दिया ऊपर कि आल फंजाई आर मल्टी सेलुलर, ईस्ट को छोड़ के। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को नाम देते हैं हाइफा। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को नाम देते हैं हाइफा। एंड नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। इन्हीं का कह रहे नेटवर्क बना दीजिए। ये क्या हो गया? ये माइसीलियम हो गया। सिंगल को बोलना है हाइफा, ठीक है ना। सिंगल को क्या नाम देना है? हाइफा। और ग्रुप ऑफ हाइफा को क्या नाम देना है?
माइसेलियम। अगर आपको नहीं याद रखता है तो HM हम ऐसा याद रखिए। ये कुछ इसमें हम लोग डायनामिक मेमोरी मेथड को ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को आराम से याद कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको अभी हम सीखेंगे। अभी हम यहाँ पे इसको जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, अदर हैव सेप्टेट आर क्रॉस वॉल, अच्छा ये यहाँ पे सम हाइफी आर कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। मतलब ऐसा होगा, कह रहा है कि ऐसा इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी। इनको क्या नाम देते हैं? सिनोसिटिक, ठीक बात है। चलिए, अदर्स है सेप्टेट और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी। कुछ में कह रहे हैं कि सेप्टेट वॉल या क्रॉस वॉल प्रेजेंट होती है। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। इसको याद रखिए, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की इनकी सेल वॉल होती है, ठीक है ना। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। और प्लांट्स की सेल वॉल किसकी होती है? सेलुलोज की। तो ये 3 बातें याद रखना है आपको, बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन, प्लांट्स की सेलुलोज, और फंगस की काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, ठीक है ना। चलिए, मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट एंड हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। इनको सैप्रोफाइट्स, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दोज दैट डिपेंडेंट ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइट। पैरासाइट उसको बोलेंगे। व्हाट इज एक्चुअल में पैरासाइट, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। पैरासाइट होने के लिए कह रहे हैं होस्ट चाहिए, ठीक है ना। यानी वो होस्ट के ऊपर रहेगा, होस्ट को एज अ शेल्टर इस्तेमाल करेगा, वहीं से फूड डिराइव करेगा और वहीं रिप्रोड्यूस करेगा। ये सब कह रहे हैं कि अगर ऐसा करता है तो वो फिर उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? पैरासाइट। मतलब पैरासाइट अपने होस्ट के ऊपर रहेगा, वहाँ से फूड डिराइव करेगा और वहीं पे रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। दे कैन आल्सो लिव एज अ सिम्बियंट इन एसोसिएशन विद, अच्छा एल्गी फंजाई के एसोसिएशन को हम लोग नाम देते हैं लाइकेन। जैसे लाइकेन की बात आती है तो लाइकेन में एल्गी होता है और फंजाई होता है, ठीक है ना। तो एल्गी क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। और फंगस क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी वाटर और मिनरल को ऑब्जर्व करता है, क्योंकि इनके हाइफी है ना, उनका सरफेस एरिया बहुत तगड़ा होता है, इसलिए वे वाटर मिनरल को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फंगस क्या करता है? वाटर मिनरल को, ऐसे ध्यान रखना है, फंगस वाटर मिनरल को ऑब्जर्व करके देगा किसको? एल्गी को। और एल्गी क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस के थ्रू करें ग्लूकोज बनाएगा। इस ग्लूकोज का कुछ पार्ट कह रहे हैं कि फंगस इस्तेमाल करता है और इसका कुछ पार्ट कौन इस्तेमाल करता है? एल्गी करता है। इस तरीके से दोनों का कह रहे हैं मिला जुला कॉम्बिनेशन चलता है। एंड विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट, इसको नाम देते हैं माइकोराइजा। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है व्हाट इज माइकोराइजा। माइकोराइजा मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट ऑफ हायर प्लांट्स। एसोसिएशन ऑफ फंगस, देखिए, एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट ऑफ हायर प्लांट। ये यही लैंग्वेज लिख के आता है, ठीक है ना। एग्जामिनेशन पेपर में आपको यही लैंग्वेज लिख के आएगा। रिप्रोडक्शन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, जैसे फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट बन गया, वहाँ से कह रहे हैं कि अलग बॉडी बन जाए। फीजन मतलब बाइनरी फीजन, बडिंग, ठीक है ना, कुछ बड बन जाए वहाँ से। उसके बाद फिर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई स्पोर कॉल्ड कोनिडिया स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। तो ये सब, ये कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर सर एसेक्सुअल स्पोर के एग्जांपल हैं, ठीक है ना। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई ऊस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर, ठीक है ना। तो ये सेक्सुअल स्पोर हैं और ये एसेक्सुअल स्पोर हैं, एसेक्सुअल स्पोर, ठीक है यहाँ तक। द वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड, कह रहे कि जो स्पोर हैं वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं फ्रूटिंग बॉडी। अब फ्रूटिंग बॉडी क्या है? जैसे देखिए
ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है अगरिकस का, ठीक है ना। तो ये जो छतरी जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इसी के अंदर बनता है फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है ना। या इसी को आप समझ लीजिए कि ये जो पार्ट है इसी के अंदर फ्रूटिंग बॉडी होगा, जहाँ पे अलग अलग आपको स्पोर बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है ना। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप। सेक्सुअल साइकिल के अंदर आपको 3 स्टेप देखने को मिलता है। पहले वाले को क्या बोले, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट। मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट, देखिए जैसे एक गैमेट ये है, ये मेल गैमेट मान ले, थोड़ी देर के लिए इसको फीमेल गैमेट मान ले, तो मेल फीमेल गैमेट एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, फ्यूज़ कर जाएगा। तो पहले स्टेप को नाम दिया जा रहा है प्लाज्मोगैमी, मतलब फ्यूज़न ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज़ करेगा। देखिए ये न्यूक्लियस फ्यूज़ कर रहा है ना, इस घटना को नाम देते हैं कैरियोगैमी। कैरियो आया टर्म कैरियन से, कहाँ से, कैरियन। कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है ना, कैरियोगैमी। उसके बाद क्या होगा, तो ठीक है सर, कैरियोगैमी में न्यूक्लियस फ्यूज़ कर गया तो ये डाइप्लॉइड स्ट्रक्चर हो गया। फिर कह रहे हैं मियोसिस इन जाइगोट। जाइगोट, ये कह रहे हैं कि ये जाइगोट बन गया, जाइगोट बना, जाइगोट के अंदर क्या हो जाएगा, मियोसिस होगा, और यहाँ से हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर, ठीक है ना। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब फंगस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपेटिबल मैटिंग टाइप कम टुगेदर, ठीक है ना। एक को मेल एक को फीमेल ऐसा कंसीडर कर रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव टाइप के, ऐसा एक को पॉजिटिव बोल रहे हैं, निगेटिव। 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपेटिबल मैटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज इन सम फंजाई, द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डाइप्लॉइड सेल। मतलब 2 हैप्लॉइड सेल फ्यूज़ करें और सीधा सीधा, जैसे ये कह रहे हैं कि ये हैप्लॉइड सेल है, ये हैप्लॉइड सेल है, ये दोनों फ्यूज़ करें और डायरेक्ट कह रहे हैं कि सर डाइप्लॉइड सेल बना दें। ये हो सकता है। हाउएवर इन अदर फंजाई सच एस एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ के मेंबर में, एस्को और बेसिडियो के मेंबर में आपको क्या देखने को मिलता है, इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज। मतलब यहाँ पे ऐसा होगा कि सीधा सीधा कह रहे हैं कि सर जैसे ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये हैप्लॉइड ना, दोनों मिलेंगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ऐसा N+N। मतलब एक ही सेल के अंदर दोनों न्यूक्लियस आ गए, लेकिन न्यूक्लियस तुरंत फ्यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। इस स्टेज को नाम देते हैं डाइकैरियन, और ये फेज कहलाता है डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज़, बाद में क्या होता है कि ये दोनों न्यूक्लियस क्या करते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है ना। एंड द सेल बिकम्स डाइप्लॉइड, और ये सेल को क्या कर देते हैं, डाइप्लॉइड कर देते हैं। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स, ठीक है ना। आगे चल के फंजाई के अंदर क्या तैयार होता है, फ्रूटिंग बॉडी, जिसके अंदर क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, ठीक है ना। फ्रूटिंग बॉडी बनेगा, द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, ये पॉइंट याद रखना है कि मॉर्फोलॉजी माइसीलियम का मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। आपसे पूछा जाएगा कि इनको अलग अलग क्लास में डिवाइड करने के पीछे जो बेसिक रीजन हैं वो क्या हैं। तो मॉर्फोलॉजी, माइसीलियम का मॉर्फोलॉजी, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, अभी आगे धीरे धीरे देखेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। एंड फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के बेसिस पे इनको हम, ठीक है ना, 4 क्लास में डिवाइड करते हैं। पहला क्लास है फाइकोमाइसिटीज़। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज़ आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, कहाँ रहते हैं ये, पानी में रहते हैं। एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस आर एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन द प्लांट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मीनिंग होता है जो सिर्फ पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब जो सिर्फ और सिर्फ पैरासाइट होते हैं, ठीक है ना। द माइसीलियम इज एसेप्टेट, मतलब माइसीलियम के अंदर किसी टाइप का आपको सेप्टा देखने को नहीं मिलेगा। एंड सिनोसिटिक, पीछे आया था ना कि सेप्टा नहीं होगा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन ऐसे कंटिन्यूअस होगा, देखिए ऐसा, ठीक है ना।
चलिए आगे फिर क्या बोल रहे हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई जू स्पोर। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जू स्पोर बनता है जो कि मोटाइल होता है, आर बाई ए प्लानोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल। बस इसमें ध्यान रखना है कि जू स्पोर मोटाइल होता है और ए प्लानोस्पोर क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम, मतलब ये जो स्पोर हैं जू स्पोर और प्लानोस्पोर ये किसके अंदर डेवलप होते हैं सर, ये स्पोरेंजियम के अंदर डेवलप होते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसको एंडोजीनियसली बोल रहा है। अ जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होगा, दो गैमेट कह रहे फ्यूज कर जाएं। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, ये कह रहे कि अगर मॉर्फोलॉजी में एक जैसे दिखे तो इसको नाम देंगे आइसोगैमस। आर डिसिमिलर होंगे तो उसमें एनाइसोगैमस कंडीशन आएगी और ओगैमस कंडीशन आता है। ओगैमस कंडीशन की खास बात क्या है, ओगैमस में मोटाइल मेल होगा, ओगैमस में मोटाइल मेल होगा एंड नॉन मोटाइल, ठीक है ना, नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। सम कॉमन एग्जाम्पल आर म्यूकर, राइजोपस, ठीक है ना, एंड एल्ब्यूगो। देखिए अब यहाँ पे इसको कैसे हम इसको थोड़ा सा डायनामिक मेमोरी मेथड एक तरीका है, डायनामिक मेमोरी मेथड जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को कुछ इस तरीके से उसको सेट करेंगे दिमाग में कि देखिए डायनामिक मेमोरी मेथड के अंदर जो तरीका हम बनाएंगे ज़रूरी नहीं है उसका कोई सिग्निफिकेंस हो, लेकिन उसके थ्रू आप चीज़ों को आराम से याद रख के एग्ज़ाम में आप चीज़ों को सही कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे नाम क्या है, फाइकोमाइसिटिस। देखिए फाइकोमाइसिटिस में आपको फिजिक्स जैसा साउंड आ रहा है, फिजिक्स आ रहा है ना। चलिए फिजिक्स वाला मान लीजिए ये कोई मास्टर है जिसके पास यहाँ म्यूकर लिखा है ना, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे समझिए, फिजिक्स वाले मास्टर के पास हमारे म्यूकार, ऐसे इसको याद रखिए म्यूकार, उसके पास क्या है, उसके पास कार है तो कार है तो सर ठीक है, कार में एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है, एक्सीडेंट होगा तो चोट लगेगा, एक्सीडेंट होगा तो चोट लगेगा तो उस मास्टर को क्या बन रहा है, पस बन रहा है, क्या बन रहा है, पस बन रहा है। और वो फिजिक्स का मास्टर है तो वो फ़ैन किसका होगा, देखिए वो फ़ैन होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन का, ALB से एल्बर्ट आइंस्टाइन याद रख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल ये जो हैं ये आप आराम से आपको याद रह जाएगा। देखिए जैसे फिजिक्स जैसे ही कहेगा कि म्यूकर कहाँ से बिलोंग करता है तो म्यूकर से आप तो को तुरंत कार याद आ जाएगा ना, कार किसके पास था, फिजिक्स वाले मास्टर के पास। और कार से आपको एक्सीडेंट याद आ जाएगा, एक्सीडेंट से कह रहे हैं कि सर चोट लगेगी तो आपको क्या याद पड़ जाएगा, पस याद आ जाएगा। और फिजिक्स का मास्टर है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आइंस्टाइन जी का क्या होगा, वो फ़ैन होगा। तो आइंस्टाइन में अल्बर्ट का ALB, जैसे ही आपको ALB याद आएगा तुरंत यहाँ से हमको सर एल्ब्यू को पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये यहाँ पे ये कुछ ज़रूरी बातें हो गई, उसका एग्जाम्पल हो गया, आप इसको याद रख सकते हैं इस तरीके से। एस्कोमाइसिटीज़ में क्या है, देखिए कॉमनली कॉल्ड सैक फंजाई, देखिए ASC में, ठीक है, यहाँ सैक लिखा है, सैक, देखिए S ये वाला A ये वाला C, सैक, ठीक है, सैक फंजाई। द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, पेनिसिलियम और रेयरली यूनिसेलुलर, ठीक है ना, रेयरली क्या है, यूनिसेलुलर, जिसके अंदर हमें ईस्ट आता है, ठीक है ना, सैक्रोमाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दे आर सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और काप्रोफिलस मतलब होते हैं वे जो डंग मतलब होता है गोबर के ऊपर जो ग्रो करते हैं। माइसीलियम कैसा होता है, माइसीलियम ब्रांच्ड होगा और सेप्टा प्रेजेंट होगा। वहाँ पे क्या था, अनब्रांच्ड मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन, ठीक है ना, फाइकोमाइसिटीज में। एसेक्सुअल स्पोर को नाम देते हैं यहाँ पे कोनिडिया, एसेक्सुअल स्पोर को कोनिडिया बोलते हैं। दैट इज प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। जिस कह रहे हैं कि माइसीलियम के ऊपर कोनिडिया का डेवलपमेंट होता है उसको नाम देते हैं कोनिडियोफोर।
और इसका डेवलपमेंट कैसा है, ध्यान दीजिए, एक्सोजीनियसली, मतलब ये किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं बनते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसको कोनिडियोफोर बोलें, तो कोनिडियोफोर के ऊपर ऐसा कह रहे हैं कोनिडिया का डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन, ये कह रहे कोनिडिया हो गया, कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। जर्मिनेशन के बाद कोनिडिया क्या बनाता है सर, माइसीलियम बनाता है। सेक्सुअल स्पोर को बोलते हैं एस्कोस्पोर। देखिए एस्कोमाइसिटिस का स्पोर है ना, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया जाएगा, एस्कोस्पोर। विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन सैक लाइक एस्काई, सिंगुलर को एस्कस, ग्रुप को एस्काई। दीज एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड, इनके फ्रूटिंग बॉडीज को नाम देते हैं एस्कोकार्प, ठीक है। क्या ध्यान में रखना है, सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एस्कोस्पोर विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन सैक लाई एस्काई। दीज एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, उस फ्रूटिंग बॉडी को क्या नाम देते हैं, एस्कोकार्प। याद रख पाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कैसे ज़रूरी लाइन, इसको देखिए कैसे डायनामिक मेमोरी मेथड इसमें हम लगा सकते हैं। थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, ठीक है ना। यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज़ में ये ऐश्वर्या जैसी फीलिंग आ रही है, ऐश्वर्या, ये कोई लड़की है, ठीक है ना, या बॉलीवुड की हीरोइन है, आप उसको कैसे भी करके दिमाग में रख सकते हैं। तो ये जो है, ठीक है ना, ऐश्वर्या राय, इसकी कह रहे हैं कि सर इसकी एंटीबायोटिक की फैक्ट्री है, तो जिसमें आप कह रहे हैं पेनिसिलियम सबसे ऊपर आता है। तो आप याद रख सकते हैं ऐश्वर्या की एंटीबायोटिक की फैक्ट्री है, और उसके साथ साथ उसकी कह रहे हैं कि सर ये ईस्ट में, ठीक है, सैक्रोमाइसिस आता है ना, तो ये जो सैक्रोमाइसिस है इसको हम लोग बेकर्स ईस्ट और ब्रेवर्स ईस्ट, ठीक है। तो बिजनेसमैन लड़की है ये, जिसकी बेकरी की इंडस्ट्री है और कह रहे हैं कि सर ब्रेवरी की इंडस्ट्री है, ठीक है ना। तो ये दोनों आपको यहाँ से याद पड़ जाएंगे। और देखिए नेक्स्ट है हमारे पास एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। देखिए तो यहाँ से ऐसे याद रखिए, आजकल एस मतलब आज, क्लेविसेप्स मतलब कल, यहाँ पे ये न्यूरोस्पोरा है, तो न्यूरोस्पोरा को आप ऐसे याद रखिए न्यू, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये कोई ऐश्वर्या की कह रही ये फ्रेंड है, और ये पूछ रही है उससे कि आज कल तुम्हारी कोई नई मूवी नहीं आ रही है, आज कल नई मूवी नहीं आ रही है। तो आज से आपको क्या याद पड़ जाएगा, एस्परजिलस, कल से क्लेविसेप्स, नई से मतलब नई मूवी न्यूरोस्पोरा, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि इसके पास ऐश्वर्या जो है, इसके पास ढेर सारा पैसा है, इसके पास सर ये दवाई की पूरी फैक्ट्री है जिसमें पेनिसिलियम बनता है, ठीक है ना। और उसका कह रहे हैं कि बेकरी का कह रहे हैं कि सर बेकरी का बिजनेस है और ब्रेवरी का बिजनेस है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं इसका ये जो मतलब सैक्रोमाइसिस है, इसको हम लोग बेकर्स और ब्रीवर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल हम लोग बेकरी इंडस्ट्री में भी करते हैं और वाइन इंडस्ट्री में भी करते हैं, ठीक बात है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि सर ये इसका बिजनेस है। और ये हाल चाल थोड़ा सा आप याद रख पाएँ तो आज से एस्परजिलस, कल से क्लेविसेप्स, न्यू से न्यूरोस्पोरा, आज कल नई मूवी नहीं आ रही है। तो पूछा जाएगा ना आजकल नया कुछ तुम्हारा नहीं आ रहा है, तो आज एस्परजिलस, कल क्लेविसेप्स, न्यू न्यूरोस्पोरा, बिजनेस पेनिसिलियम का, ठीक है ना। बेकर्स और ब्रेवर्स ईस्ट में ईस्ट बस याद रख पाइए। यहाँ पे देखिए आपके सारे एग्जाम्पल कवर हो गए, ये ईस्ट हो गया, ठीक है, ये पेनिसिलियम हो गया, और यहाँ से ये हमारे पास ये आज कल नई मूवी नहीं आ रही है। 5 एग्जाम्पल है ना, आज कल नई मूवी नहीं आ रही है, बिजनेस किसका है, पेनिसिलियम का, और बेकरी का और ब्रेवरी का।
तो बेकरी ब्रेवरी से आपको याद पड़ जाएगा ईस्ट, ठीक है, और यहाँ से एंटीबायोटिक से पेनिसिलियम। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आप कहेंगे कि सर इसका मीनिंग, तो मीनिंग कुछ नहीं है, लेकिन ये आपको चीज़ें बहुत लंबे टाइम के लिए आप याद रख सकते हैं। आज कल नई मूवी नहीं आ रही है, एस्परजिलस क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा, ठीक है। पेनिसिलियम एंटीबायोटिक की इंडस्ट्री, तो एंटीबायोटिक में सबसे फेमस तो पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम आपके दिमाग में चढ़ जाएगा, ठीक है। अब मज़ेदार बात यह है कि बस सारी कहानी को ऐश्वर्या राय के आसपास ढूंढना है, ठीक है। तो वहाँ से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। हमारा पर्पज़, मेन एम है चीज़ों को याद रख लेना, एग्जामिनेशन हॉल में गड़बड़ ना हो। लेकिन ये जैसे ही आएगा ना, मतलब एस्परजिलस आएगा, आपको क्लेविसेप्स आएगा या न्यूरोस्पोरा आएगा, तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आज कल न्यू एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम। अच्छा हाँ, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक इंडस्ट्री किसके पास है? ऐश्वर्या के पास है, ठीक है। बेकरी की इंडस्ट्री, ब्रेवरी की इंडस्ट्री किसके पास है? ऐश्वर्या राय के पास। तो वहाँ से आप एस्को, खाली एस्को से यहाँ से ऐश्वर्या याद रख पाएंगे तो ये सारे एग्जाम्पल आपके सॉल्व हो जाएंगे। बेसिडियोमाइसिटीज़ में देखिए, कॉमनली नोन एज बेसिडियोमाइसिटीज़ आर मशरूम्स ब्रैकेट फंजाई आर पफ balls. They are grow in soil or logs or tree stumps and living plant body as parasite की तरह भी होते हैं, ठीक है ना। ये रस्ट एंड स्मट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रस्ट एंड स्मट्स। द माइसिलियम इज ब्रांच्ड। माइसिलियम कैसा होता है? ये ऐसा कह रहे हैं, कैसा होगा? माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, सेप्टा होगा, ठीक है ना। ये ऐसा कह रहे हैं, ऐसा सेप्टा हो सकता है। चलिए, एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड। यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते हैं, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज वेरी कॉमन। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव आर सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन आर जीनोटाइप। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं, बट प्लाज्मोगैमी मतलब दो सेल को ही डायरेक्ट फ्यूज करा दीजिए। ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव निगेटिव ये ऐसा सेल है, देखिए। द सेक्स ऑर्गन एब्सेंट, ठीक है, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव आर सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन आर जीनोटाइप। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक। तो यहाँ से क्या होगा? ये एन होगा, ये एन होगा, तो ये दोनों फ्यूज़ करेंगे, ठीक है। फ्यूज़न के बाद आपको यहाँ कुछ ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर, एन प्लस एन, डाइकैरियोटिक। देखिए, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम, जो आगे चल के क्या बनाता है? बेसिडियम बनाता है, ठीक है ना। गिव राइज टू बेसिडियम। कैरियोगैमी एंड मियोसिस, कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम। कैरियोगैमी, यहाँ पे सर आगे चल के क्या हो जाएगा? दोनों ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज़ कर जाएंगे, ठीक है। तो ये फ्यूज़न मतलब क्या हो गया? कैरियोगैमी। उसके बाद कह रहे हैं कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर क्या हो सकता है? ये मियोसिस हो सकता है, वही बात लिखिए, ठीक है ना। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर। यहाँ पे क्या तैयार होगा? बेसिडियो। तो मियोसिस के बाद कह रहे हैं कि सर बनना क्या है? 4 बेसिडियोस्पोर। द बेसिडियोस्पोर आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। ये बेसिडियोस्पोर किसके ऊपर बनते हैं? बेसिडियम के ऊपर बनते हैं। किसके ऊपर बनते हैं? ये बेसिडियम हो गया, ठीक है ना। बेसिडियम के ऊपर कौन बना? द बेसिडियोस्पोर आर एक्सोजिनियसली प्रोड्यूस ऑन बेसिडियम। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प, ठीक है। जिस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ये कह रहे हैं अरेंज होते हैं बेसिडियम, ठीक है ना, उनको नाम दिया जाता है बेसिडियोकार्प। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? देखिए, स्टिलेगो एगेरिकस, स्टिलेगो पैक्सिनिया। अब इसको कैसे याद रखना है? देखिए, इसको याद रखने का तरीका हम बता दे रहे हैं। इसको ऐसे याद रखिए, उस US यूस्टिलेगो स्मट, यूस्टिलेगो स्मट। पक्सिनिया रस्ट, पक्सिनिया का P
और इसका आर, तो पक्सिनिया आर रस्ट, यही बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है ना। पक्सिनिया को कौन सा फंजाई बोलते हैं, तो पक्सिनिया को रस्ट फंजाई के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उस पर ऐसे याद रख पाएंगे, उस पर उस पर उस पर, 2 बार इसको 4 बार रिवाइज करेंगे, रिमाइंड करेंगे, आपको याद पड़ जाएगा। उस पर, उस तो तुरंत याद आएगा आपको ना। उस मतलब उसमें यू एंड एस याद रखना है, यूस्टलेगो को स्मट और पर में पक्सिनिया और रस्ट, ठीक है ना। तो यही दोनों एग्जांपल हैं। सम कॉमन मेंबर एगेरिकस, अच्छा ऐसे सोचिए एगेरिकस कैसे, ये बेसिडियम में आपको यहाँ से बस याद रखिए, बस ये ऐसी बस है जिसमें कह रहे हैं सर आग लग गई, आग लग गई, ठीक है ना। ये ऐसी बस है जिसमें कह रहे हैं क्या हो गई सर, आग लग गई। तो देखिए आप ऐसे कैसे है, ये डायनामिक मेमोरी मेथड का ये बेहतरीन तरीका है कि जैसे ही आपको देखिए बस याद पड़ेगा ना, बस, ये बस से तुरंत आपको ये याद पड़ जाएगा। अच्छा बस में आग लगी थी, मतलब सर बेसिडियोमाइसीटीज का मेंबर कौन है, एगेरिकस, ठीक है ना। और उसके बाद ऐसे याद रखिए कि बस में आग लगी और उस पर मैं नहीं बैठा, उस पर, ये वो बस है जिसमें आग लगी, जिसमें हम लोग नहीं बैठे। तो ऐसे याद रखिए कि बेसिडियो, आग लगी, उस, यूस्टिलेगो, स्मट, ठीक है, पक्सिनिया एंड आर रस्ट। बस में आग लगी, उस पर हम लोग नहीं बैठे। छोटा सा ये कोड वर्ड है, लेकिन ये आपको एग्ज़ाम में आराम से आपका क्वेश्चन सही करा देगा, ठीक बात है। यहाँ देखिए एक चीज़ और समझ जाइए, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सर ये 2 एग्जाम्पल और इसमें सेट हो जा रहे हैं। देखिए बेसिडियोमाइसीटीज जिसमें कह रहे हैं कि अच्छा एगेरिकस कोई मशरूम भी बोलते हैं ना, तो आपको एगेरिकस मशरूम अगर नहीं याद पड़ता है तो कोई बात नहीं है कि सर वो बस जो है ना, बस का टॉप फ्लोर पे आपको ढेर सारा मशरूम दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर मशरूम लदा है, देखिए, ठीक है ना। फिर क्या है, ये ब्रैकेट फंजाई बोल रहे हैं, ब्रैकेट मतलब समझते हैं, ऐसा कुछ ब्रैकेट बना दीजिए, ऐसा ब्रैकेट, ये नंबर प्लेट जैसा लग रहा है उस बस का, ये कह रहे हैं ये नंबर प्लेट है सर, बोलिए। और उस नंबर प्लेट पे ये लिखा है पंजाब। पफबॉल, पंजाब किसको डिकोड करेगा, मतलब पीवी किसको डिकोड करेगा, पफबॉल को। अब ब्रैकेट, ये आप ब्रैकेट बना दीजिए कि सर ये ब्रैकेट है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या याद पड़ गया, देखिए ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट फंजाई, ठीक है ना। ये पीवी मतलब ये पफबॉल, बोलिए। ये नंबर प्लेट है, किसका है, ये बस का नंबर प्लेट है, ठीक है। और वो बस में क्या है, बस में ऊपर मशरूम लदा है, ऊपर मशरूम लदा है, ठीक है। और उस बस में क्या हो गया सर, ये आग लग गई, आग लगी, समझ पाए क्या, आग लगी, उस पर हम लोग नहीं बैठे, ठीक है। तो इसका बहुत मतलब आपको कहेंगे कि सर इसका सिग्निफिकेंस क्या, सिग्निफिकेंस आपको बहुत ज़्यादा नहीं जानना, इसको बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी मेथड। डायनेमिक मेमोरी मेथड का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को, किसी घटना को सिंप्लीफाई तरीके से आप अपने दिमाग में रख लीजिए। देखिए आपको कुछ ना याद रहे ना, बस जैसे ही बस आपको याद आएगा तुरंत मशरूम याद आ जाएगा कि अच्छा मशरूम लगा था सर। नंबर प्लेट याद करेंगे तो ये नंबर प्लेट ऐसे बनाएंगे, तुरंत ब्रैकेट आपको याद आ जाएगा, ब्रैकेट याद आ जाएगा क्या, बोलिए। ये आपको कह रहे हैं कि ये ब्रैकेट में जैसे ही आपको यहाँ पंजाब लिखा दिखेगा, ये पफबॉल आपको याद आ जाएगा, बस मशरूम, ठीक है, पफबॉल, ये कह रहे हैं ब्रैकेट। नेक्स्ट, उस पर मतलब ये बस में आग लगी, उस पर हम लोग नहीं सवार थे, तो उस मतलब यूस्टिलेगो स्मट, पर मतलब पक्सिनिया
एंड रस्ट। इससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता है? यही तो घबराते हैं स्टूडेंट को, सर ये याद नहीं रहते एग्ज़ाम में, क्योंकि आपके पास बहुत सारे एग्ज़ाम मतलब एग्जाम्पल हो जाते हैं ना। तो इसको आप क्या करिए, इस तरीके से सेट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास डिटोरोमाइस्टिस, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है ना, इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल आर वेजिटेटिव। जरूरी बात है, ठीक है। इसमें वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई आर नोन, इनके कह रहे हैं कि सर एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फॉर्म खाली नोन है। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दिस फंजाई वे डिस्कवर्ड दे वेर मूव्ड इनटू द क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू। अगर इनके सेक्सुअल फॉर्म डिस्कवर होंगे तो फिर इनको कि जिससे भी कह रहे हैं ये बिलोंग करते हैं स्कोमास्टिस बेसिडियोमास्टिस, उनके अंदर इनको रख दिया जाएगा। देखिए वही बात देखिए, व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ फंजाई डिस्कवर दे मूव इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग्स टू। It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under the Deuteromystes। अभी कह रहे हैं कि इसको Deuteromystes में रखा गया and the sexual stage is another। तो इसको हम फिर कहाँ रख सकते हैं, दूसरे क्लास में रख सकते हैं, सेक्सुअल फेज लेकिन पता चलने के बाद। लेटर when the linkages were established the fungi were correctly identified and moved out of the Deuteromystes। इसको निकाला जाएगा। once perfect or sexual stage of member of the Deuteromystes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes। यही बात तो बोली थी, इनको कह रहे हैं कि जहाँ के मेंबर होंगे एक्सको बेसिडियो को, उनको वहाँ रख दिया जाएगा। द ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाई एसेक्सुअल स्पोर। ज़रूरी बात है इसका, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये सर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं। इनको नाम दिया जाता है कोनिडिया, इनको नाम देते हैं कोनिडिया। द माइसीलियम इज सेप्टेट। माइसीलियम कैसा होता है, सेप्टेट। अच्छा देखिए, आपको खाली फाइकोमाइसिटीज को छोड़ के बाकी सबके पास सेप्टेट और माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड है। तो ये तो बहुत आसान बात है, एक को आप याद रख लीजिए, ठीक है ना, कि फिजिक्स वाले में खाली नहीं था, बाकी सब में था। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट होते हैं, वाइल लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर। कुछ कह रहे सेप्रोफाइट्स होते हैं, कुछ पैरासाइट होते हैं, ढेर सारा नंबर इनका कहाँ बिलोंग करता है, डिकम्पोजर ऑफ लिटर। मतलब ये इनका काम है मिनरल रिसाइकलिंग में, ठीक है, मिनरल साइकलिंग में, क्योंकि डिकम्पोजर हैं तो ये मिनरल साइकिलिंग में हेल्प करेंगे, मतलब इकोसिस्टम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक बात है, चलिए सर ठीक है। अब इनके एग्जांपल देखिए। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में देखिए ये माउंटेन ड्यू जैसी फीलिंग आ रही है आपको, ठीक है, तो यहीं से आप कह रहे हैं ड्यू, माउंटेन ड्यू। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में ड्यू आ रहा है, ड्यू से आप माउंटेन ड्यू याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए एक टर्म आ रहा है हमारे पास अल्टर, ये इसमें आपको कलेक्टर टाइप की फीलिंग आएगी, ठीक है ना, बोलिए। और यहाँ पे चलिए देखिए, तो यहाँ पे कैसे याद रखना है कि मान लीजिए किसी कलेक्टर के अंदर अगर अल्टरेशन होने लगे, मतलब अगर कलेक्टर अल्टर करने लगे अपने काम से कह रहे हैं कि अगर वो भागने लगे, कलेक्टर के अंदर अगर अल्टरेशन हो तो TRI से क्या ध्यान रखना है कि सर आप ट्राई करिए, ट्राई करके उसको क्या करवा दीजिए, ड्यू पिला दीजिए, ठीक हो जाएगा वो। ठीक है, कैसे ध्यान रखना है, कलेक्टर, कोलेटोट्राइकम, अल्टर, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। बोलिए, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए ये सब बात क्लियर हो गई, तो एक बार हम लोग फिर से कह रहे हैं कि इसका जो डायनेमिज़म है, जो हमने डायनेमिक मेमोरी मेथड की बात करी, उसको हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से 1 मिनट में, फिर ये हमारा ख़त्म हो चुका। देखिए हमारे पास पहला था, कहाँ गया,
ये फाइकोमाइसिटीज़। तो फाइकोमाइसिटीज़ में देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या आया, म्यूकर का ये कार है। फिजिक्स वाले मास्टर के पास कार थी। एक्सीडेंट, देखिए एक्सीडेंट होगा तो पस बन सकता है, ये राइजोपस हो गया। और वो फिजिक्स का मास्टर है तो वो फैन किसका होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन का ना। तो अल्बर्ट से एल्ब्यूगो, ये हो गया। ठीक है। अब फिर एस्कोमाइसिटीज़ में हमने बात करी आपसे, आपको क्या याद रखना है, एस्टोरिया के बारे में याद रखना है। ठीक है, जिसकी पेनिसिलिन की इंडस्ट्री है, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक की। ठीक है, ब्रेवरी और बेकरी। ठीक है, यहाँ से आप ये याद रख पाएंगे, यहाँ से ये ईस्ट समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट था हमारे पास हाल चाल पूछा था, आज कल नया, यही तो था ना। आज एस्परजिलस, कल क्लेविसेप्स एंड न्यू, नया। आजकल नया नहीं कर रही हो, हाल चाल में आजकल नई मूवी नहीं कर रही हो। एस्परजिलस, कल से क्लेविसेप्स, न्यू से न्यूरोस्पोरा। ठीक है, बिजनेस किसका किसका है, एंटीबायोटिक की इंडस्ट्री है जिसमें पेनिसिलियम याद रखना है। ईस्ट की कह रहे हैं कि कहानी है कि सर ब्रेवर सिस्ट और बेकर सिस्ट के बारे में याद रख पाइए। बेसिडियोमाइसिटीज़ में बस में कैसे याद रखना था, बस में बस रूम लदा है ऊपर, याद रखिए। ठीक है ना, और उसमें आग लग जाती है, आग से क्या याद रखेंगे, एगेरिकस। और उस पर हम लोग नहीं बैठे ना, उस युस्लेगो स्मट पर मतलब पक्सिनिया, रस्ट। ठीक है, और क्या है, ब्रैकेट याद रख लीजिए, ये ब्रैकेट था, ये हमारे पास ये हमारे पास ये ब्रैकेट था जिसके अंदर आपको ये नंबर प्लेट लगाना है, किसका, पंजाब का। पंजाब से पी से पफ और बी से बाल, पफ बाल याद रख पाएंगे। नंबर प्लेट किसका है, ये ध्यान रखना है, ये बस का नंबर प्लेट है। सही, यहाँ तक सही हो गया। देखिए ड्यू से कैसे याद आया, ड्यू से ऐसे याद रखना है कि कलेक्टर में कैसे फिल करना है, कोलेटोट्राइकम। ठीक है ना, अगर कलेक्टर के अंदर अल्टरेशन दिखे आपको, अल्टरनेरिया, तो ट्राई क्या करना है कि उसे ड्यू पिला दीजिए। ठीक है, तो आपको देखिए, आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या है कि बाकी चीज़ें नहीं याद आएंगी, लेकिन आपको जैसे ही कलेक्टर याद आएगा, कलेक्टर से अल्टरनेशन याद आएगा, तो आप ट्राई कर लेंगे कि उसको ड्यू पिला दें सर। बाकी कहानी जो भी हो, लेकिन ये डायनेमिक मेमोरी मेथड का बेहतरीन इस्तेमाल है जो हमने आपको बताने की कोशिश करी। आप भी एक बार इसको थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो आपको चीज़ें याद रह जाएंगी। आई होप कि आप इंजॉय करेंगे इस लेक्चर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।